ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंशी विभूषित करानव नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय 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 माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ताली बजा के गाइए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। सब गाओ ताली बजा के। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण 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 नारायण। ताली बजाकर लालपुरी जी महाराज के चरणों में दीन कहे दीन कहे धनवान सुखी
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। ताली बजाओ जो बैठे हो यहाँ। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचार करे, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। मोहन नैना आपके, नैना नैना मोहन नैना आपके, नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए सो हो गए बब से पार, हो गए बब से पार, हो गए बब से पार। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। ताली बजा के श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण नारायण नारायण। आ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण नारायण नारायण। बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। दोनों हाथ उठा के प्रेम से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री ब्रह्मपुरी जी महाराज की जय। श्री शीतलपुरी जी महाराज की जय। श्री अर्जुनपुरी जी महाराज की जय। श्री बालपुरी जी महाराज की जय। श्री लालपुरी जी महाराज की जय। श्री मच्छंदरपुरी जी महाराज की जय। श्री मोतीपुरी जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मणपुरी जी महाराज की जय। स्वामी बालकपुरी जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद छिन्न मूर्ति। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। रसार सरोवर समद्भूत पंकज। पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ। श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। महाराज श्री लालपुरी जी के चरणों में विगत षष्ठम दिवस का आनंद ले रहे आज सातवें यानी विश्राम दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं। समाप्त नहीं होती है कथा, विश्राम लेती है। जो बात कर रहे हैं अब बात मत करो कुछ देर, और बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो कि सज्जनों कथा का समापन नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो आज यहां विश्राम हो रही है वो कहीं और जाकर के कल प्रारंभ होगी। मेरे प्रभु का कोई अंत नहीं है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। तुम्हारे आदि मध्य का कोई पता नहीं। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यह सौभाग्य उदय हुआ है कि हम लोग जो कथा का आनंद ले रहे हैं, और केवल कथा ही नहीं, साक्षात परमात्मा का दर्शन संतों के रूप में हम कर रहे हैं। सज्जनों, श्री नारायणपुरी जी महाराज पंजाब से पधार कर आज हम अगौंद वासियों पर कृपा बरसाने के लिए मंचासीन हुए हैं। मैं जोरदार करतल ध्वनि से नाद करने को आपसे कहूं। जिन संतों के चरणाश्रय को पाकर जीव संसार से तर जाता है, ऐसे परम रम्यमय संत चरणों के बंधुओं,
तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बोलिए संत भगवान की जय। संत शिरोमणि प्रणाम संतों के चरणों में करें। महाराज जी के चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उपस्थित हुए सभी रम्यमय संतों के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वृतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैरतोंगतापम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, देखा नहीं था भगवान को माता रुक्मिणी ने, केवल सुना था उनके बारे में। बगैर देखे जिससे प्रेम हो जाए वही परमात्मा है। वो सद्गुरु है जो नबी अगर हमें दिखे हैं जीवन में फिर भी प्रेम हो जाएगा, क्योंकि सुना तो है हमने उनके बारे में। सुन करके जिनकी लीलाओं से हम प्रेम कर बैठते हैं वो या तो परमात्मा होता है या सद्गुरुदेव होते हैं महाराज, या मां होती है। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि कल हम लोगों ने श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव जयमाल हुआ। सज्जनों, यहां कल अगौंद धाम द्वारका से कम था क्या? श्री लालपुरी जी महाराज की रम्यमयी कृपा बरस रही है। जिनके चरणों में बैठ के हम कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूं, भगवान ने सज्जनों माता रुक्मिणी के बाद 7 और विवाह किए। जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजीति, भद्रा, लक्षणा और माता रुक्मिणी। कुल मिला के 8 पटरानियां हुई भगवान की। नरकासुर नामक एक असुर से 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र कराया भगवान ने। नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर ऐसा संकल्प कर रखा है कि एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। अभी तो 16,100 हुई है, कुल मिलाकर 20,000 राजकुमारियों के साथ मुझे विवाह करना है। मन में ऐसा संकल्प लेकर उनके जीवन को बर्बाद करना चाहता है नरकासुर। ये बात नारद जी ने ठाकुर जी से जाकर कही। बोले प्रभु, अगर आप उन 16,100 राजकुमारियों को नहीं बचाओगे तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान सम्मान, उनके जीवन का अभिप्राय क्या रह जाएगा? एक राक्षस के कैद में है कब से और कब तक रहेगी ये उनको मालूम नहीं है, केवल आप ही बचा सकते हो। उन 16,100 राजकुमारियों को श्री कृष्ण ने नरकासुर के बंधन से बचाया। और जब बचाया तो 16,100 राजकुमारियों ने कहा, आपने ही बचाया है, अब आप ही पकड़ लो। तो देखो कुल मिलाकर के अब हो गई हैं 16,108। मैं कहना चाहूंगा आपसे, इन 16,108 रानियों में भगवान ने कभी भी भेद नहीं किया। सम्मान पूर्वक लाकर के रखा है घर में। शारीरिक चाह नहीं है ठाकुर जी की कि मुझे विवाह करना है। किसी एक के साथ भी मेरे भगवान ने काम प्रसंग हेतु विवाह नहीं किया। मैं बहुत स्पष्ट और सावधानी से कहूं, उन्होंने विवाह किया क्योंकि अगर वो न करते तो वो मर जाते। इसे विवाह मत समझो, इसे स्वीकरण समझो, इसे शरणागति समझो कि चरणों में स्वीकारा है उन राजकुमारियों को। आओ,
दुनिया जिसे ठुकरा देती है, गोविंद उसे स्वीकारते हैं। लेकिन हम इस सत्य को जानने के बाद भी अपने सिर को उनके आगे कहां झुकाते हैं। हम तो फिर भी दुनिया के पीछे लगे हैं उनको मनाने में। लेकिन कुछ नहीं होगा। लकड़े का एक सांप बनाकर, समझ में आपको अगर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इसलिए ध्यान से सुनना। लकड़े का एक सांप बनाकर, उसके हाथ भी जोड़े दुनिया, पर सांचा सांप निकल आए तो लाठी लेकर दौड़े दुनिया। आंखों वाला ठोकर खाए, ठोकर कौन खा रहा है? आंखों वाला ठोकर खाए, अंधा राह दिखाए, ज्ञानी अपने लब न हिलाए, अनपढ़ कथा सुनाए। रीत जगत की उल्टी रे बाबा, कुछ ना समझ में आए, और जिसे बनाए घर का वेदी, वो ही लंका ढाए। फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में, लोभी जीवन भर मत रोना। फंस के माया जाल में लोभी जीवन भर मत रोना, देख कहीं ठग ले न लुटेरे, पीतल देकर सोना। सावधान रहो। मैं हर उस पापी से ये बात कहता हूं कि तुम अगर पाप कर रहे हो ये सोच करके कि कोई मुझे नहीं देख रहा, तो बेशक दुनिया के लोग नहीं देख रहे तुम्हें, लेकिन दुनिया बनाने वाला जरूर देख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, छोड़ दे पापी पाप की यारी, नील गगन से देखे शिकारी। नजर अगर उसकी है तुम्हारे ऊपर और हर पल है, ये मान लो। मैं कभी कभी कथाओं में एक पंक्ति बोला करता हूं कि केवल मंदिरों में ही क्यों ढूंढते हो मुझे, केवल मंदिरों में ही क्यों ढूंढते हो मुझे, मैं तो वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। मैं तो वहां भी बैठा हूं जहां तुमने किसी का अपमान किया था। अभी कल जहां से चोरी करके तुम आए, मैंने वहां से भी तुमको देखा है। यहां आकर के ढोंग कर रहे हो। हम तो जी कथा के प्रेमी हैं। दुनिया जब कथा सुनने जाती है तो उसके चेहरे को देखिए आप, कितने भक्त बन करके सब बैठते हैं यहाँ। और घर जाकर अपनी मां से जब ऊंची आवाज में वही व्यक्ति बात करता है तो दया नहीं आती है उसे अपनी मां पर। जाकर के मदिरा की बोतलों को खाली करेगा तो दया नहीं आएगी। जुआ खेलकर अपने घर का नाश कर देगा तो दया नहीं आएगी। लेकिन कथा में सब आते हैं कथा सुनने। मैं खूब लोगों से कहता हूं कि यहां आकर कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर जीवन में क्रियाओं में सुधार नहीं है तुम्हारे तो माफ करना। यहां आई हुई प्रत्येक भीड़ से मैं कहना चाहता हूं, मन में मलिनता है, हाथ में रोज आरती करो भगवान की, कुछ नहीं होगा। घर बना के यहां रहने लग जाओ, मन में मलिनता है, कुछ नहीं होगा।
माता पिता से बात करने का लहजा नहीं है और हनुमान जी की आरती रोज कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। संतों के चरणों में सिर झुकाने में अगर कतराहट हो रही है, संतों से बात करने का लहजा तक लोगों को नहीं आता है, मैं देखता हूं। चलो यहां की तो बोली थोड़ी सी खड़ी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का यह मतलब नहीं कि हम अभद्र वाणी का प्रयोग संतों के सामने करें, इसका आप ध्यान रखिए। वो संत हैं, उन्हें सम्मान की चाह नहीं, पर हमारा कर्तव्य ये बने कि हम उनका सम्मान करें। अगर बोली यहां की खड़ी है तो अपने घर वालों के लिए रखो, संतों के लिए नहीं महाराज, माफ करना। उनके लिए तो सहज सरल झुकाव, ये मर्यादा होनी चाहिए। चाहे खड़ी बोली में प्रेम कितना ही हो, सभ्यता नहीं रहेगी तो संतों के चरणों का यह अपमान है। वो कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति नहीं है जिससे तुम जैसे मन चाहे बात कर लोगे। एक अंकुश हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। तुम किससे बात कर रहे हो, किस लहजे में बात कर रहे हो, कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, ये अगर तुमको नहीं मालूम तो एक श्रेष्ठ पात्र बनना बड़ा कठिन होगा। जिह्वा पर संयम होना बहुत जरूरी है अगर भक्ति को पाना चाहते हो तो। तुम्हारी जिह्वा अगर तुम्हारे वशीभूत नहीं तो माफ कीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य कैसा हो तो कहते हैं मनुष्य त्रिनादपि, तिनके के जैसा, अपने आप को छोटा समझने वाला हो। तुमने अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया कि हम तो जी ये हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ और धीरे बोल लो। अरे महाराज अब तो 2-2.5 घंटे की बात है, ऐसे मत करो, फिर तो ब्यास जी परेशान नहीं करेंगे आपको। ये परेशानी 2-2.5 घंटे की दे रहा हूं मैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। पर बड़े ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को बचाकर या अपने प्राणों की देख रेख बिना किए नरकासुर से युद्ध करने गए 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया। रहते सबके साथ। एक योद्धा है जिसका नाम है जरासंध। वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के बाद 17 बार हारा है। एक बार भगवान को रण से उसने भगा दिया था, कल मैं सुना रहा था ना, रण छोड़ के भागे थे भगवान। उसी जरासंध को मारने के लिए श्री कृष्ण सोचते हैं कि कौन है जो जरासंध को मार सकता है, क्योंकि इसका मरना बहुत जरूरी है। ये जब तक जीवित है तब तक धर्मध्वजा और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर यज्ञ नहीं कर सकते। तो भगवान जरासंध को मारना चाहते हैं, खुद तो मार नहीं सकते, क्योंकि खुद अगर युद्ध करने जाएंगे तो जरासंध युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि मैं तो हार जाऊंगा। तो भगवान ने सज्जनों अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर इन तीनों को तैयार किया। युधिष्ठिर जी ने कही ठाकुर जी मेरो तो मन है ना है, आप देख लो। ठाकुर जी ने कही आप रहने दीजिए, फिर मैं ही चला जाता हूं। प्रभु, अर्जुन और भीम ये तीनों गए। जब से जरासंध ने श्री कृष्ण को हराया है तब से ब्राह्मणों के प्रति उसकी भक्ति बड़ी अगाध हो गई है। क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जरासंध ने श्री कृष्ण को हरा दिया।
भले ही वो रण छोड़ के भागे हों, पर कहीं ना कहीं से तो हार हुई है। इसलिए जरासंध अब ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, क्योंकि वो समझ गया कि अगर ब्राह्मणों को, संतों को मैंने खुश रखा है तो मेरा जीवन सदैव खुशहाल रहेगा। प्रयास करिए सज्जनों कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो। तुमने अगर संतों के मूल्यवान समय को अपने व्यर्थ के प्रश्नों से बेकार किया है तो ये तुम्हारे लिए ठीक बात नहीं, पतन का कारण है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्जुन और भीम ने तो कहा प्रभु हम तो युद्ध कर लेंगे जरासंध से, पर चुनने वाला तो जरासंध ही है। और जरासंध ने सज्जनों अर्जुन और भीमसेन में चुना भीमसेन को। भीमसेन थोड़े बलवान है, जरासंध भी बलवान है। और बल इतना है महाराज जरासंध को कि भीमसेन 2 दिनों तक जो युद्ध कर रहे थे, जरासंध की भुजाओं के सामने भीमसेन टिक नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण से जाकर प्रणिपात करता हुआ भीमसेन कहता है प्रभु जरासंध से मैं नहीं जीत सकता, आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले जैसे माता रुक्मणी को भगाया वैसे हमको भी भगा ले जाओगे। जैसे खुद भी आप बचपन से भागने में खूब आगे रहे हैं, वहां घर से घर माखन चुरा के भागने का अभ्यास है,